राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के तृतीयो विश्राम में फरमा रहे हैं। बैराग लचकई हैं, बैराग के लक्षण फरमा रहे हैं। कुंडलिया में बिरकत का बेंडा मता अरु बेंडी जिनकी चाल मेल विहार्या ना मिले मिले न आशे हाल मिले न आशे हाल असंग रागी बैरागी बिरकत लच बैराग बिहारी लच के त्यागी। राम चरण बैराग सोही माया तरक वे माया मिल्या खुशाल बिरकत का बेंडा मता अरु बेंडी जिनकी चाल। न बिरकत का बेंडा मता महापुरुष मानो विरक्त का रास्ता ही बड़ा बेंडा है, जिसको लोग बेंडा मता कहते हैं, यानी कि एक अलग ही बेंडा मता है, एक अलग नशे वाला। और बेंडी जिनकी चाल, उनके संसार की चाल उनमें बिल्कुल अटपटी है। बैराग की चाल संसारियों के लिए बिल्कुल अटपटी लगती है, वो चाल ही न्यारी होती है। मेल विहार्या ना मिले, और फिर उनका व्यवहार व्यवहारी संसारी से नहीं मिलता है, उनका मेल व्यवहारी से नहीं हो सकता है। मिले न आशे हाल, न तो उनकी आशा मिलती है न उनका हाल मिलता है। मिले न आशे हाल असंग रागी बैरागी महापुरुष फरमाते हैं, वो असंग है। रागी और बैरागी का हाल कभी मिल नहीं सकता है, उनका संग एक साथ कभी हो नहीं सकता है। बिरकत लच बैराग बिहारी लच के त्यागी। बिरकत लच बैराग महापुरुष हमारे जो बिरकत है ना, उन्होंने तो बैराग के लक्षण को धारण कर रखा है, भक्ति के लक्षण को धारण कर रखा है। लेकिन बिहार या लच के त्यागी, जो संसारी है ना, वो लक्षण के त्यागी है। अपन लोगों में बैराग के लक्षण नहीं है। तो क्या अंतर है महापुरुष और संसारी में? तो महापुरुष और संसारी में अंतर है कि उन्होंने लक्षण को धारण कर रखा है, बैराग रूपी लक्षण को धारण किया, और व्यवहारी जो है वो लच के त्यागी हैं। बैराग सोही माया तरक वे माया मिल्या खुशाल। बैराग सोही माया तरक, बैराग क्या कहलाता है? तो बैराग वो कहलाता है जिसने माया का तरक कर दिया, पता चल गया कि ये झूठ है, ये मात्र डुबोने का साधन है, 84 में डालने का साधन है, माया छल है, माया मात्र छल है। तो उन महापुरुषों ने जान लिया और जान के माया का तरक कर दिया, और वे माया मिल्या खुशहाल। और अपनी क्या स्थिति है कि अपन माया मिलने पे खुश होते हैं, अपन उसमें उल्टी स्थिति है, बिल्कुल उल्टी। उनके आगे तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़े खड़ी है, तो भी वो उस बात को यूज नहीं करे। और अपन तो थोड़ा सा भी कहीं मिल जाए तो अपन उसमें बड़े राजी हो जाते हैं कि अरे वाह, अपने तो मिल गया, काम बन गया है। उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। आप इधर थोड़ा सा उधर, आप इधर पीछे उनका रास्ता थोड़ा सा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं ये ऐसी संसार और उन दोनों की उल्टी स्थिति है। बिरकत का बेंडा मता अरु बेंडी जिनकी चाल। माल मस्त संसार है हाल मस्त दरवेश। माल मस्त मिलता करे हाल मस्त की पेश। हाल मस्त की पेश देश दोनियों जसिधाई। वे आई वे दे बरताए आप अपना वे नाही। रहे पला फटकार के तब सोबे शिर भेक। माल मस्त संसार है हाल मस्त दरवेश। अपने को क्लेरिफिकेशन करने की बैरागी होता कौन है, बैरागी कहलाता क्या है, और उसकी संसार में अवस्था कैसी रहती है। तो महापुरुष अपने को उस परिभाषा से समझा रहे हैं कि हाल मस्त संसार है, माल मस्त संसार है। महापुरुष हमारे के संसार कैसा है?
संसार तो माल में मस्त हो रहा है, यानी माया में मस्त हो रहा है, अपने माल में मस्त है। और हाल मस्त दरवेश। और संत कौन है? जो अपने हाल में मस्त है। हाल कौन सा? बैरागी करने। तो बाकी संसार भी यही बोलता है कि सब अपने हाल में मस्त है। अपन अपने हाल में नहीं, अपन अपने माल में मस्त है, यानी माया में। अपन उसी में लगे हुए, अपन इसी में लगे हुए हैं। तो हाल मस्त दरवेश, माल मस्त मिलता करे, हाल मस्त की पेश। जो संसारी है ना, वो महापुरुषों के आगे पेश करते हैं, माया अर्पण करते हैं। जो संसारी है वो महापुरुषों के आगे पेश की करते हैं। वो माल मस्त तो है, लेकिन जैसे संत आते तो उनके आगे वो सब कुछ करने को तैयार, वो करते हैं। हाल मस्त की पेश देश दोनों जैसे दाही। दोनों का ही अपना रास्ता है कि वे आई दे बरताए, आप अपना वे नाही। और महापुरुषों के आगे कितना ही चढ़ा दो, कितना ही, वो आई हुई को क्या करते हैं? वो आई हुई को बरता देते हैं, अपनाते नहीं, संग्रह नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं। उसमें लिपाए मान नहीं होते हैं। रहे पला फटकार के, तब शोभे सिर भेग। पला फटकार के रहते हैं, पला फटकार के रहते हैं, तब जाके भेक शोभा देता है। माल मस्त संसार है, हाल मस्त दरवेश। माल मस्त की शोभिता, बेपरवाह सु होय। अपना अपना धर्म की पुस्ती बांधे सोय। हाल माल मस्त की शोभिता, बेपरवाह सु होय। महापुरुष हमारे माल हाल की शोभिता, बेपरवाह सु होय। महापुरुष हमारे थी कि माल हाल की शोभिता। अब महापुरुष है ना, उनके आगे कितना ही आ जाए, पर उनकी शोभा कब है? कि बेपरवाह सु होय, उनकी बेपरवाही से होगी। अपना अपना धर्म की पुस्ती बांधे सोए। गृहस्थी अपने धर्म के अनुसार चलेगा और संत अपने धर्म के अनुसार चलेंगे, तब जाके उनकी शोभा होगी। माल मस्त संगत करे, हाल मस्त की सोय। वहाँ के आनंद एक रस, यहाँ के गटबद होय। यहाँ के गटबद होए, तास को संग निवारे। साच झूठ पिछड़ाए, सुखमयी वचन उचारे। राम चरण बज राम को, यूं समर्थ शरणों जोए। माल मस्त संगत करे, हाल मस्त की सोए। माल मस्त संगत करे। अब महापुरुष यहाँ सीधा सीधा बैरागी और संसारी फरमा सकते थे, लेकिन अपने को उसकी गहराई में ले जाने के लिए बोला कि अपन माल में इतने मस्त हो गए कि अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी माया में इतने मस्त हो गए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और महापुरुष अपने हाल में इतने मस्त हुए कि उनको कोई माया संसार की परवाह रही नहीं। इसलिए महापुरुष ने शब्दों का इस्तेमाल, माल मस्त संगत करे, हाल मस्त की सोए। फिर संसारी क्या चाहता है? कि हमको ऐसे संत मिले, वो ऐसे संत चाहता है। वहाँ के आनंद एक रस। कारण क्या है, क्यों चाहता है? कि महापुरुषों के तो एक रस का आनंद होता है, उनके आनंद में कभी घटबंध नहीं होता है, उनको कोई चिंता नहीं सताती है, वो बेपरवाही है। तो वो इसलिए वहाँ के आनंद एक रस, यहाँ के घटबद होए। और संसार के हृदय में तो हमेशा घटबद बनी रहती है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी ये घटबद है। कभी भी अपना मन एक रस में नहीं है कि अब एक ही चीज में समा गया, सुख में समा गया तो दुख में नहीं जाएगा। हर समय उसको फिर दुख भी सताने की चिंता है, तो उसको घटबद कहते हैं, घटबद कहते हैं। और महापुरुष तो चाहे कैसी भी अवस्था में रहे, उनके आनंद में कभी कमी नहीं आई। या के घटबद होए, तास को संग निवारे। इसलिए महापुरुषों ने संसार के संग को हटा दिया। क्यों? क्योंकि संसार में तो घटबद, संसार कभी एक स्थिति में नहीं होता है, अभी एक सेकंड में तो हंसता है, एक सेकंड में रोता है, ये संसार की स्थिति है। इसलिए महापुरुषों ने उनके संग का निवारण कर दिया। साच झूठ पिछड़ाए। महापुरुषों ने देख लिया कि वास्तव में सत्य क्या है और वास्तव में झूठ क्या है, इस बात का निर्णय कर लिया। अब इस बात का निर्णय कर लिया कि साच और झूठ क्या है। सुखमयी वचन उच्चारे। इसलिए अब उनके वचन सुखमयी हो गए। सुखमयी का मतलब कि हमेशा आनंद देने वाले, आनंद देने वाले, यानी हमेशा सत्य का ही उच्चारण करते हैं।
जिससे सुख की प्राप्ति हो, वो सत्य का उच्चारण करते हैं, एकमात्र राम के नाम का। फिर माया की महिमा बिल्कुल नहीं करते। माल मस्त संसार है, वे आई दे बरताए अब वाके आनंद एक रस या के घट बद होय। साच झूठ पिछड़ाए सुखमयी वचन उचारे, राम चरण भज राम को यूं समर्थ शरणो जोय। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि तू राम का भजन कर और समर्थ की शरण ले, तब जाके ये स्थिति बनेगी। समर्थ की शरण को धारण कर, माल मस्त संगत करे, हाल मस्त की सोय। बिरकत जन रत राम से, अरु माया रत रत काम, मिर्जे राम भजन कैसे करे, अचकिया आठो जाम। बिरकत जन रत राम से, बिरकत की क्या पहचान है? तो बिरकत की ये पहचान है कि वो 24 घंटे राम में रत है, 24 घंटे उनकी लो राम जी में है। और अपनी क्या पहचान है संसारी की? अरु माया रत रत काम। एक तो अपन माया में रहते, दूसरा अपन काम में रहते। ये दोनों चीजें हैं जो अपने को इधर का चक्कर घिन्नी बना रखा। माया और काम बड़े अपर बल है। तो संसारी वो है जो इसमें रत है। जे राम भजन कैसे करे, बताओ राम भजन कैसे करे, अज क्या आठों जाम। आठों जाम तो अजक लगेंगे, आठों जाम तो चिंता सता रही है, कैसे करे राम भजन। आप इधर झुको मत, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो बस, हाँ ऐसे। तो फिर वो झुकने से उनको दिखाई नहीं। तो महापुरुष मारे हैं, अज क्या आठो जाम, अज क्या आठो जाम, दिवस तो धंध पसारे। दिन भर तो अपने को धंधा लगा, दिन भर तो अपने को धंधा है। और अस्त भया आदित विषय परम मन साधारे। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो फिर मन विषय में चला जाता है, फिर विषय भोग में लग गए। तो आठों ही जाम अपने ऐसे निकले, कहाँ जगत भक्ता, कहाँ विषयगत विश्राम। फिर चाहे जगत हो कि भगत हो, जो भी विषय में है उसका विश्राम चला गया, उसको कभी विश्राम रहेगा ही नहीं। उसको कभी विश्राम, वो हमेशा चिंता में ही रहेगा, उसको कभी विश्राम आएगा ही नहीं। जो भी विषय में रत है, बिरकत जन रत राम से, अरु माया रत रत काम। बिरकत पले न बांध है, अरु रांधे जाचे नाई, भवर वृत्ति के अजगरी, सहज पुरी बरताई। और आगे ऊंची स्थिति बता रहे कि बिरकत की स्थिति कैसी होती है। बिरकत किसको बोलते हैं? तो बिरकत पले न बांधिए, वो सुबह का शाम का भी संग्रह नहीं करता है। बिरकत कभी पले नहीं बांधता है, कोई भी चीज को इकट्ठा नहीं करता है कि सुबह आया हुआ उसको रख लिया, वो कभी पले बांधता ही नहीं है, कभी संग्रह नहीं करता है। अरु रांधे जाचे नाई, रांधता नहीं है, यानी भोजन बनाने का काम नहीं करता है। वो तो बस जो आया किसी ने दे दिया उसको पा लेता है, रांधता नहीं। क्योंकि रांधा इसका मतलब कि भयंकर प्रपंच है। रांधने का मतलब ही कि प्रपंच है। भाई कितना कितना कोई रांधना आसान है, पूरा पसारा हो गया, उसके लिए तो कितने सालों के रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं। रांधा तो उसका तो संग्रह हो गया। तो अरु रांधे जाचे नाई, फिर वो उसके लिए मांगता नहीं है कि हमारे आश्रम बनाना, फिर हमारे रहने की व्यवस्था, फिर हमारे सामान रखने की व्यवस्था। तो न रांधते हैं न जांचते हैं। भवर वृत्ति के अजगरी, के तो भवर वृत्ति में रहते हैं कि अजगरी में। भवर वृत्ति यानी कि 5 घरों से ले आना, और अजगरी यानी एक जगह आराम से रहना, और जो आया उसको पा लिया, वो ऑटोमेटिकली सब होता है। भवर वृत्ति के अजगरी, सहज फुरी बरताए, सहज फुरी में रहते हैं, सहज अवस्था में। सहज फुरी बरताए, सो ही पर इच्छा लेवे, सहज फुरी में रहते हैं। और जो भी पर इच्छा यानी कि सामने वाले के पास जो अवेलेबल है वो उस तरह का रख देता है। उनके मन में वो कभी आपा, कोई इच्छा, कोई लहर ये लाते नहीं है। और जो भी आया वो परीक्षा का लेते हैं। आप इच्छा उपजाए, साकड़े सती न देवे। खुद की इच्छा उपजा के सामने वाले गृहस्थी को साकड़ा नहीं करते, यानी उसको मन में ऐसा नहीं लाते हैं कि देखो हमारे पास तो है नहीं, अरे महाराज ऐसा मांग रहे हैं।
तो यानी उसके भाव खत्म नहीं कराते, उसके भाव खत्म नहीं कराते हैं मांग के। रामचरण जिनकी संगत नहीं फिकर उपजाए, ऐसे संतों की संगत में कभी फिकर नहीं उपजती है, कभी फिकर नहीं लगती है। बिरकत पले न बांधी है अरुरांदे जाचे नाय, जाचक गति मुख जाचना फुरमास हुजत गतिराज, सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज, जाचक गति मुख जाचना फुरमास हुजक गतिराज। महापुरुष हमारे जाचक गति किसको बोलते हैं कि मुख से मांग ले उसको जाचक की गति बोला जाता है। और फुरमास हुजत गतिराज, और फुरमास यानी हर समय मन के अंदर उल्लास छाया रहे, विसा करेंगे भारत, उसको हुजत बोलते हैं। और गतिराज वो राजगति कहलाती है, उसको राजगति कहते हैं। यानी कि रजोगुण की जबरदस्त स्थिति है फुरमास का आदेश भी हो सकता है जैसे राज आदेश। हाँ हुजत, हाँ। और फुरमास आदेश, हाँ, मतलब दिन भर बस कहते रहते ये लो ये लो। हाँ, और फुरमास मन में फुरमास जो रंग कलरफुल होता है ना उसको भी फुरमास बोलते हैं। फुरमास यानी कि जैसे बसंत का जो फुरमास उसको भी बोलते हैं। मतलब मन में हर चीज का हरस होना और उसकी हुजत करवाना, वो राजगति कहलाती। कि फिर उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आदेश करना कि ऐसा करो, तो राजगति कहलाती है। रजोगुण कहलाता है। रजोगुण में क्या है, हर चीज की इच्छाएं पूरी होना, आनंद चाहते हो इंद्रियों के माध्यम से। फुरमास हुजत गतिराज, सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज, सेना सेनी चोर गति। और चोर गति किसको बोलते हैं कि हर चीज की पहचान करना, सेन करना कि इसको अपन कैसे हड़प सकते हैं, वो चोर गति कहलाती है। वो चोर गति की उसकी निगाह उसको पता होना है कि इस सामान को मैं कैसे ले सकता हूँ, वो चोर गति कहलाती है। वो चोर महापुरुषों ने कितनी बारीकी बताई है, कितनी बारीकी बताई है कि चोर गति की बस अपनी निगाह में कोई चीज आ जाए तो अब इसको लूंगा कैसे, तो उसकी प्लानिंग कर लेना। तो भाई कोई सामान है किसी से कैसे मंगवाएंगे, तो उस ट्रिक से मंगवाते, तो वो वैसा उसको कहानी बताएंगे, वैसा उसको किस्सा बताएंगे, फिर ऐसा करेंगे, वो चीज़ हड़पेंगे। अब वो कपड़े पहन के कोई उठाएंगे थोड़ी ना सामान, तो उससे ना मतलब पहचान कर लेना। हाँ, चोर पहचान करता है हर चीज का। महापुरुषों ने बड़ी गति का वर्णन किया है। तो सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज, ये बिरकत के काज है, ये बिरकत के काज नहीं है। जे नहीं बिरकता काज असल बिरक्त निर्द। अभी कितनी ऊंची स्थिति है, आज की स्थिति में कहाँ है, आज की स्थिति में कोई भी ऐसा कहाँ पर है, कितनी ऊंची स्थिति है नहीं कोई। जे नहीं बिरकता काज असल बिरकत निर्दावे, जो असल बिरकत है ना वो निर्दावे हैं। तन मन स्वाद सिंगार हेत मनसा चलावे, अपने तन मन स्वाद सिंगार और हेत के लिए मनसा न चलावे। मनसा को कभी चलाए मान नहीं करते, कभी इच्छाओं को इन चीजों पे ले नहीं जाते हैं कि अपना चाहे तन की स्थिति हो, तन की स्थिति हो, चाहे मन में कोई विचार आया, चाहे स्वाद चाहिए, चाहे श्रृंगार, इन पे मन डुलाते नहीं है। भवर वृत्ति के अजगरी ये भाड़ो भरण इलाज के, तो भवर वृत्ति में रहते हैं कि अजगरी में भाड़ो भरण इलाज, खाली भाड़ा देते हैं। जाचक गति मुख जाचना फुरमास हुजत गतिराज, बेफिकरा फुरमास क्यों फिकर जहाँ फुरमास, निर्बंधा बंधान क्यों बंधान जहाँ गल पास, बेफिकरा फुरमास क्यों। बताओ, अब बेफिक्र है तो उनको किसी चीज की इच्छा क्यों, किसी चीज का हर्ष क्यों, किसी चीज की डिमांड क्यों, तो वो बाहर से मांगेंगे क्यों, तो बेफिक्र फुरमास करेंगे क्यों। बेफिक्र है तो फुरमास क्यों करेंगे, और फिक्र जहाँ फुरमास, जहाँ फिक्र है वहां फुरमास रहेगी, वहां मांगने की इच्छा रहेगी, वहां भोगों की इच्छा रहेगी। फिक्र के साथ फुरमास है। निर्बंधा बंधान क्यों, जो निर्बंध है बता उनको बंधन कैसा, और बंधन जहाँ गल पास, जहाँ बंधान है वो गले की पास ही है। बंधान जहाँ गल पास पास जहाँ सुखिया नाही, बंधान जहाँ गल पास, जहाँ बंधन है वो गले की पास ही है, बड़ी जबरदस्त। और पास जहाँ सुखिया नाही, और जहाँ गले की पासी है वो सुखी हो ही नहीं सकता। गले में तो फांसी का फंदा लग रहा है, सुखी कैसे होगा कि अब खिंचाई कि अब खिंचाई कि अब खिंचाई।
ऐसे मोह माया की ममता की पासी बड़ी जबरदस्त है, वो सुखी कैसे हो सकते हैं। सदिया उपजे हर्ष सदिया बिन शोक उपाई। कोई इच्छा पूरी हो गई तो बड़ा हर्ष होता है, अरे वाह अपना काम बन गया। काम नहीं सधा तो दुख पैदा होता है। बेर बेर कर भो करे दाता सो अरदास। बार बार वो दाता से अरदास ही करते रहते हैं। बार बेर बेर का, अब ये हमारा पूरा कर दो, अभी हमारा पूरा कर दो, बस एक ही काम बचा है, ये पूरा कर दो फिर आपका करेंगे। फिर उसके बाद हजार, फिर उससे बड़ा पहाड़ आगे खड़ा था। एक समस्या जाती है ना तो उसके पीछे आगे बड़ी पहाड़ बन के दूसरी समस्या आती है। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे जो है उसी में मस्त तरीके की, एक जाएगी तो दूसरी 10 आने वाली, पक्की बात है। अपन सोचे कि बस अब अपन स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना काम बन जाएगा, तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। आज तक कभी हुआ नहीं है, तो अपने को तो उसी में से ही अपना काम करना पड़ेगा। अपन सोच रहे अब एक समस्या चली गई, हो गया अपना काम, ऐसा होता तो फिर भक्ति कितनी कर डालते। अपने ऐसे एलिए गेलिए मेलिए सब भक्ति कर लेते कि वाह एक जाएगी तब कर लेंगे, काम बन जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये चीजें बेर बेर करबो करे। आजीवन मरते दम तक 80 साल वाला भी कह रहा है मेरे पोते का काम हो जाए, 90 साल वाला भी कह रहा है, 100 साल वाला भी कह रहा है कि मेरे घर का ये काम बन जाएगा। ये कि वो तो बार बार अरदास ही करेगा, कभी काम पूरा होगा ही नहीं। बेर बेर करबो करे दाता सो अरदास। महापुरुष हमारे, अरे समस्या तो आएगी, रहना सब कुछ है, लेकिन मन की अजक खत्म होगी तो अरदास अंदर उसकी चीज अंदर वो फिक्र खत्म हो जाएगी, तो अंदर की अरदास चली जाएगी। बाहर तो सामना करना ही पड़ेगा, बाहर तो गृहस्थी है तो सामना करना ही पड़ेगा, चाहे 90 की होगी कि चाहे 100 की होगी। पर मन की वो गति चली जाएगी कि जो बस वो व्यक्ति उसका निपटारा करेगा, वो उस बात में ऐसा लिपायमान नहीं हो जाएगा। इसलिए तो बेर बेर करबो करे दाता सु अरदास। बेफिकरा फुरमास क्यों फिकर जहां फुरमास। जाचा से जाचक पदी बिन जाचा असल फकीर। जे अपना ही घर त्यागिए तो पर घर जाचन वीर। जाचा से जाचक पदी, जांचने वाले से जाचक पदी है, और बिन जाचा असल फकीर, बिना मांगे जो रहता है वो असल फकीर कहलाता है। किसी भी चीज की मन में डिमांड नहीं आनी। जे अपना ही घर त्यागिए तो पर घर जाचन वीर। अरे जब तूने अपना ही घर छोड़ दिया तो फिर क्या मांगता है। जब तूने अपना घर छोड़ा तब दूसरे घरों में जाके क्या मांगना है, क्या उनसे लेना है। पर घर जाचन वीर फकीरी फकत कही जे। फकीरी किसको बोलते हैं, फकत को बोलते हैं, यानी फाका को कहते हैं, यानी बिल्कुल खाली हो जाना। फकीरी फकत कही जे भवर अजगरी अशन बसंतन भाड़ा दीजे। के तो भवर में के अजगरी में अशन बसंतन भाड़ा दीजे। कि किसको बोला कि बस अशन और बसन यानी भोजन आ जाए और तन पे कपड़ा हो जाए, यानी तन और प्राणों को मात्र इस तरह से भाड़ा देना है कि तन कपड़े पहन ले और प्राणों को भाड़ा मिल जाए। सहज पुरी सो लीजिए मुख मत मांगे लीर। जो सहजपुरी में आए उसको मांग लेना, उसको ले लेना, मुख से मत मांगना। लीर भी मत मांगना। हाँ हाँ, एक लीर भी, चिंदी भी जिसको बोलते हैं, एक चिंदी भी। मुख मत मांगे लीर, एक चिंदी भी मत मांगना, एक चिंदी भी मत मांगना। जाच्या से जाचक पदी बिन जाचा असल फकीर। जाचक मन रह जाचना कोई लखे न सुम उदार। जहाँ तहाँ जाचत फिरे सुम करे तस्कार। जाचक मन रह जाचना कोई लखे न सुम उदार। फिर जिसके मन में महापुरुष फरमा रहे कि बाना तो पहन लिया पर मांगने की इच्छा तो वही नहीं दिखता कि सामने वाला सूम है कि उदार है, यानी कंजूस है कि उसका मन बड़ा है। जहाँ तहाँ जाचत फिरे सूम करे तस्कार। फिर जो कंजूस होगा वो उनका तस्कार करेगा कि देखो हम तो मांग रहे नहीं देंगे हम इनको, वो तिरस्कार करेगा। सूम करे तस्कार दे सोई मोद घटाया। और दे भी देगा तो उसके मन में देने के प्रति हर्ष नहीं रहेगा, हर्ष नहीं रहेगा। आघा पाछा होए मुला जे शर्म दबाया। आगे पीछे होए मुलाई जे में शर्म दबाया रहेगा। राम चरण भज राम को, मतलब श्रद्धा से नहीं देगा, मुलाई शर्म के मारे वो देगा। राम चरण भज राम को तज जाचन वृत्ति असार। इसलिए राम का भजन कर,
और मांगने की वृत्ति को छोड़। जाचक मन रह जाचना, कोई लखे न सूम उदार। बिन मांग्या किरत उदार चेत, मांग्या मन सकड़ाए। राम चरण नहीं मांगिए, मांगत पत घट जाय। बिन मांग्या किरत उदार चित, बिना मांगे महापुरुष हमारे की चित्त उदार बना रहता है। और मांगा तो मन सकड़ा जाता है, यानी श्रद्धा खत्म हो जाती है। राम चरण नहीं मांगिए, मांगत पत घट जाए। इसलिए मांगो मत, मांगने से पणपणा खत्म होगा। मांगत पत घट जाए, वचन हल्को पड़ जावे, वचन हल्का पड़ जाएगा। कोई करे न आदर मान त्याग, बैराग बिलावे। कोई भी आदर मान नहीं करेगा, त्याग बैराग बिलावे। त्याग और बैराग खत्म हो जाएगा, त्याग और बैराग टिकेगा नहीं। ताते समता साही के, कमता करो निपात। इसलिए समता को धारण करो और कमता को निपात करो। कमता यानी नीची भावना, नीची नीरत, नीची दृष्टि, इसको पूरी तरह से हटाओ। बिन मांग्या किरत उदार चित, मांग्या मन सकड़ात। साखी मन मन सा बिचड़ाई के, कोई मांगो मत रे बीर। बिचलिया पाछे बिचड़ मन, मन पाछी धरे न धीर। मन मनसा बिचड़ाए के, कोई मांगो मत रे बीर। मन मनसा को बिचड़ा के बीर कह रहे कि अरे भाइयों मांगना मत तुम। बाना पहन लिया अपन ने, जब बैराग धारण कर लिया, बैराग के बाद तो ये वृत्ति होनी ही नहीं। उनके लिए कह रहे, उनके लिए, साधारण संसारियों की बात नहीं, साधारण इंसान की बात नहीं, जिन्होंने बैराग को धारण कर लिया कि बोलते अब हम बैरागी हो गए, तो ये लक्षण फिर धारण करने पड़ेंगे। उनके लिए बात आ रही है। ये ऊंची स्थिति की सामान्य बातें नहीं है, ये सामान्य नहीं। बिच लिया पीछे, बिच लिया पाछे, बिकल मन फिर पाछी धरे न धीर। यदि एक बार मन विचल जाता है ना, तो फिर मन विकल हो जाता है, फिर मन में कभी धीरज आएगी ही नहीं, कभी भी मन में धैर्य नहीं आएगा। इसलिए इससे लाना मत। मन मुकलाए न मांगिए, मुखसू दात निकोच। अपनी हल्काई पड़े, दाता पड़े संकोच। मन मुकलाए न मांगिए, मन को मुकलाना मत, मांगना मत। मुख सू दात नकोच, मुख से शब्द निकालना मत। अपनी हल्काई पड़े, एक तो तेरा हल्कापन होगा, और दाता पड़े संकोच, और देने वाला संकोच में पड़ेगा। दाता पड़े संकोच, समझ ये बात न कीजिए, समझ के इस बात को करना मत। भवर अजगरी वृत्ति सरथ तन भाड़ा दीजिए, के तो भवर में रहना, के अजगरी वृत्ति में रहना, तन को भाड़ा देना। राम चरण भज राम को, मत पड़े जाच ना सोच। तू तो राम का भजन करना, तू मांगने में मत रहना। मन मुकलाए न मांगिए, मुख सु दात न कोच। सत की भिक्षा लीजिए, तो सत डिगे न कोय। जति सती दोन्यू सरी, निभे ठोट लग सोय। सत की भिक्षा लीजिए, तो सत डिगे नहीं कोय। सत की भिक्षा लेना, सत क्या कहलाता है कि जो अपने को बताया रास्ता, बस उसकी भिक्षा ने चाहना, यानी कि मन में किसी प्रकार की इच्छा से मत लेना, मात्र तन को भाड़ा देना है, वो सत की भिक्षा कहलाती है। कि मात्र तन को भाड़ा देना है, प्राणों को भाड़ा देना है। सत की भिक्षा लीजिए, अरु तो सत डिगे नहीं कोई, तो फिर सत नहीं डिगेगा। जो तूने यदि नियम के अनुसार करा, तो फिर सत डिगेगा नहीं कभी। जति सती दो न्यू सरु, फिर जो जति और सती यानी संत और गृहस्थी, फिर दोनों एक दूसरे के सन्मुख रहेंगे, दोनों के भाव कभी खत्म नहीं होंगे। और निभे ठेठ लग सोए, ठेठ लग तक निभेगी। निभे ठेठ लग सोए, भावना बधे सवाई, भावना सवाई बढ़ेगी। श्रद्धा को आचरण अतीता ये फुरमाई, श्रद्धा का आचरण ही बना रहेगा, ये श्रद्धा की गति बनी रहेगी। अतीता ये फुरमाई, संतों को ये बात फरमाई गई कि इस तरह से रहना है। दुनी दगत दो जग बरे, सो मत है सो सतहीणा होए। दुनिया में जब दग्ध दग्ध लगी हुई है, अजग लगी हुई है, दो जग में जाने की तैयारी है, तो वो कैसे है? वो सतहीण है। सत की भिक्षा लीजिए, तो सत डिगे नहीं कोय। जति शोभ जत साधना, सती शोभ सतलीन। यूं अपना अपना धर्म की रक्षा करे प्रवीण। जति शोभ जत साधना, जति की शोभा क्या है? कि वो अपने जत पने में रहे,
उसकी इंद्रियां उसके काबू में रहे, उसको जति की शोभा बोलते हैं। यानी उसमें जत पना रहे। जत पने का मतलब क्या है कि उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी हर चीज उसके काबू में है, वो जति कहलाता है। जो जितेंद्रिय, उसको जति बोलते हैं। जति शोभ जत साधना और सती शोभ सकलीन। और गृहस्थी किसको बोलते हैं कि वो अपने सत में रहे, अपने पणे में रहे, अपनी ईमानदारी में रहे, अपने स्वाभिमान में रहे, यानी कि अपने ईमानदारी से रहने वाला वो सतपन। ये अपने को गुरुदेव बाबूसा ने बड़ी सरल भाषा में कहा था कि भाई गृहस्थी हो तो आपको क्या धर्म निभाना है, तो सबसे पहले तो ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी नहीं रखी तो उसका कल अपने प्रत्यक्ष दृष्टांत सुना कि कितना जबरदस्त भोगना पड़ता है। ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी करके 1 घंटा भजन रोज करना। 1 घंटा मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो उन्होंने बहुत बताया, पर कुछ नहीं कर पा रहे तो इतना तो करना ही है, वो तो मिनिमम वाला है, कम से कम। पर वो ईमानदारी कब रहेगी? 1 घंटे भजन से कभी आ रही है, उसमें तो झुकना पड़ेगा। नहीं तो मन तो इतना बेईमान है, इतना बेईमान है कि हर ही बात में अपना तो झूठ कपट में लगा है। मन की बेईमानी तो अनंत 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 है। जति शोभ जत साधना, सती शोभ सतलीन। गृहस्थी की शोभा किसमें है कि वो सत पे चले, यूं अपना अपना धर्म की रक्षा करे प्रवीण। अपने अपने धर्म की रक्षा करे वो प्रवीण है। जत पाले सो ही जति, अरु सती करे सम्मान। जो जत पने को पाले वो जति कहलाएगा, और जो सती हैं वो सम्मान करे। वे धर्म की धारणा, लाभ किया अनुमान। फिर जितना अनुमान लाभ का करते हैं, दोनों अपने अपने धर्म में रहेंगे तो उतने ही लाभ की उनको प्राप्ति होगी, उतना ही लाभ मिलेगा। लाभ किया अनुमान लोग समझा यूं गावे। जो समझे हुए लोग हैं ना, वो इस बात को गाते हैं कि भाई जैसे तूने अनुमान किया वो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे संतों की सेवा कर तो तेरे को लाभ मिलेगा। और जति को बोला ऐसे रे तो तेरे को लाभ मिलेगा। महापुरुषों ने इस बात को गाया, आतुर पातर दान दियो ऐलो नहीं जावे। जो आतुर यानी वास्तव में जिसको आवश्यकता है, जो वास्तव में पात्र है, उसको दान देंगे तो दान कभी अहला नहीं जाएगा, वो दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई श्रोता ये विचार है, जन्म लाभायक लक्ष्य ज्ञान। कोई श्रोता ये विचार है। महापुरुषों ने कोई श्रोता अपने जैसे अपने को कह रहे हैं कि यदि तुमने सुना और सुन के इसको हृदय में विचार किया तो जनबायक लक्ष्य ज्ञान। महापुरुष के शब्द, लक्षण और ज्ञान को धारण करेंगे तो काम बनेगा, तो काम बनेगा। जत पाड़ ले, अपने तो कह रहे होंगे अब इनका रोज का ही काम है, अपने तो राव थोड़ा झपकी लो, सो टाइम हो चलते हो, फिर देख काम में लगो, अब कल मिलेंगे। कोई श्रोता ये विचार है, जनबायक लक्ष्य ज्ञान। महापुरुष के लक्षण वाले शब्दों को कोई श्रोता ही इसको हृदय में धारण करता है, बाकी तो सुन सुन के वहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। जत पाले सो ही जत